अभी मई में विवेक विहार में जो आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और उसके पीछे जो सबसे बड़े कारण थे, अगर हम उस पे ध्यान दें, जब बिल्डिंग बनाता है या जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो एक डेथ ट्रैप थी जिसमें निकलना मुश्किल हो गया। सबसे बड़ी बात तो जो लॉक सिस्टम है, उनका एक इलेक्ट्रिक लॉक सिस्टम होता है। जैसे ही आग लगती है वो लॉक सिस्टम फेल हो जाते हैं। एक उनके पास सेफ पैसेज था छत पे जाने के लिए भी उनको जब वो गए तो छत का दरवाज़ा ही नहीं खुला। उसके अलावा जो बालकनीज़ हैं वो उसकी ग्रिल इतनी हाई थी कि वहाँ से जंप करना भी बाहर मुश्किल था। और जो लोग एक कमरे में, कुछ लोग ट्रैप हो गए थे, तो ज़्यादातर उनकी लोगों की जो डेथ है वो धुएं से और फायर से हो गई। और जो सामान घरों में होता है, जनरली हम लोग जो सामान खरीदते हैं घरों में, वो सामान इतना इन्फ्लेमेबल होता है और उसके जलने से इतनी भयानक आग निकलती है कि उस आग में ही इतना टॉक्सिक होता है कि इंसान मर जाए। अब इस घटना से एक चीज़ तो सीखी जा सकती है कि जब मकान बनता है, देखिए मकान लोगों के लिए बनता है, हम लोगों के लिए बनता है, हम रह रहे हैं उसमें, और वहाँ एक सेफ पैसेज, मतलब आप चाहे कमरे छोटे कर लो या थोड़ा उसकी मतलब सेफ्टी जैसा भी हो, लेकिन एक उस मकान में सिर्फ एक ही एग्ज़िट पॉइंट था और एक ही एंट्री पॉइंट था। हमेशा सेफ्टी के लिए एग्ज़िट पॉइंट दूसरा होना चाहिए, मतलब कि घर में दो आगे का अगर एंट्री पॉइंट है तो पीछे का एग्ज़िट पॉइंट होना चाहिए। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था उस घर में, और उसके चलते जो आग लगी तो लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। और जैसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम था वो फेल हुआ, उसके साथ ही सारे ताले बंद हो गए और कोई बाहर नहीं निकल पाया। तो जब मकान बनाया जाता है तो उसमें कम से कम, अरे भाई कमरे छोटे रख लो थोड़ा, अब या कम से कम एक सेफ्टी पॉइंट होना चाहिए ना कि कहाँ पे आपका फायर एक्सटिंग्विशर लगाएंगे। क्या आप अभी आजकल तो नए मकान बनते हैं, क्या अंदर उनमें एक सिस्टम नहीं लगाया जा सकता है जो कि ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए और उसमें कंट्रोल किया जा सके। और जो कॉलोनीज होती हैं उनमें इतना जगह छोटी होती है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती वो आ ही नहीं सकती। तो हम मकानों में हम इंसान रहते हैं, अगर इंसान ही ट्रैप हो करके उन मकानों में मर जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे मकान का। मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे बहुत सीरियसली सोचने की ज़रूरत है, ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह किसी की भी मौत ना हो। ये एक बहुत सीरियस हादसा था और ये बहुत दर्दनाक था। आगे ऐसा कभी नहीं होना चाहिए।